ज़ारा को बुलाया? जी बुलाया है, वो आ रही हैं। चल। आओ ज़ारा, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है मैंने। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। समझ गई। निदा का रवैया तुम्हें अच्छा नहीं लगा, दिल पे ले लिया है ना? अरे उसका रवैया मेरे साथ भी ऐसा ही रहता है ना, तुम दिल पे क्यों ले रही हो? निदा के रवैयों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? अरे कहाँ जा रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ तुमसे, बैठो बैठो ना। सारा क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर होगा। नहीं तो ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ नहीं रहना बस। क्या कैसी बातें कर रही हो? हम क्या इस घर में तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म कर रहे हैं? क्या नहीं दिया तुम्हें? तुम्हारी ख्वाहिशात से ज्यादा दिया है। मेरी ख्वाहिशात की बात आप ना करें तो बेहतर होगा। ज़ारा चिल्लाए मत, मुझ पे चीखने का हक आप खो चुकी। कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी, माँ का दर्जा दिया था मैंने आपको, लेकिन मेरी जिंदगी के साथ आप इतना घिनौना खेल खेल गई। माशाअल्लाह, तुम दोनों को तुम्हारा नया घर बहुत बहुत मुबारक। आमीन। थैंक यू। एक हफ्ते में मैं और निदा घर भी सेट कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो जो तुम लोगों का फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, वो साथ लेकर जाना। नहीं नहीं नहीं, नया घर नया डिजाइनर फर्नीचर। ठीक है निदा, मगर नए फर्नीचर के लिए चाहिए होंगे पैसे। तुम जानती हो मेरे हालात। Why are you worrying? मामा है ना। अब तुम्हें लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हें फिर से पैसे देंगी? Of course, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, और अगर नहीं भी देंगी तो मुझे जिद करके निकलवाने आते हैं। अरे सफिया, वो खाना वगैरह जो बनाया है ना तुमने, बहू और बेटी के लिए लगवाओ ना। अब नहीं अम्मी, रहने दे। अरे ऐसे कैसे रहने दे? इतनी देर से खाना ही तो बना रही थी, अब खा के ही जाना। अब एक्चुअली मैं और निदा छोटी सी पार्टी कर रहे हैं घर की खुशी में। अच्छा ये बात है, तो ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। जब घर सेट हो जाएगा ना, आपको तब बुलाएंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको आपका घर और आपका बेटा मुबारक हो। अच्छा नहीं सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें निदा का मेंटल स्टेट पता है? वो उल्टी सीधी बातें कर जाती है ना? उल्टी सीधी बात? तो क्यों नहीं थप्पड़ मारा आपने उसके मुंह पे? क्यों नहीं चुप कराया? क्यों नहीं जवाब दिया? उसका जो हाल है ना, उसकी बातों को कोई अहमियत ही नहीं देती। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी बात की अहमियत है। मैं असद से नहीं, मेरी बात सुनो, असद बहुत दूर बैठा हुआ है और अकेला है। ये सब कुछ सुनेगा ना तो परेशान हो जाएगा। तुम असद से कुछ नहीं कहोगी। दूर तो आपने मुझे उससे कर दिया है मामा। कितना परेशान है हम दोनों। अकेली तो मैं रह गई हूँ। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मैंने कहा ना, तुम असद से कोई बात नहीं करोगी। अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, बस।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा मामा, ज़ारा पास है आपके? नहीं, वो अपने कमरे में है। आपकी कोई ज़ारा से बहस या कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, अचानक क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? बस वैसे ही मामा, जी घबराहट सी हो रही है। ज़ारा से बात भी नहीं हो पाती ना, नाराज रहती है मुझसे। इसमें नाराज होने की क्या बात है? मुझसे भी तो रोज बात नहीं होती तुम्हारी, मैं नाराज तो नहीं होती तुमसे। नहीं मामा, बस अजीब सा लग रहा है मुझे, दिल घबरा रहा है। बस मेरा दिल कर रहा है मैं वापस आ जाऊं। नहीं नहीं, तुम वहीं रहो और रबिया का ख्याल रखो, बिजनेस चलाओ जरा। मैं हूं ना यहाँ पे, सब संभाल लूंगी, तुम परेशान क्यों होते हो? और ज़ारा को भी समझा दूंगी मैं। चलें ठीक है मामा, बस आप ख्याल रखें अपना, बाद में बात होती है। हाँ बेटा, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना, खाना वाना ठीक से खाना वहाँ पे, ठीक है ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जैसी भी हूँ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ज़ारा। अपने आप को तकलीफ में रखकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। भूल जाओ सब, ओके? कहना बहुत आसान होता है आशर, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। मैं समझ सकता हूँ, बस वो तुम्हारी फिक्र रहती है ना, इसलिए सब कह देता हूँ। खैर, अगर कहो तो मैं आ जाऊं, कहीं बाहर चलते हैं। आई एम श्योर यू फील बेटर। नहीं थैंक यू, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए परेशान मत हुआ करो, मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखना। श्योर, तुम भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो हेलो ज़ारा, ये क्या है मेरे पास? क्या है? मुझे खुला का नोटिस मिला है तुम्हारे नाम का। किसने किया ये?
सूर मेरे हाथ लग जाए ना, मैं ये खुलानामा किसी और ने नहीं, मैंने भेजा है। तुम ये क्या मजाक है ज़ारा? मजाक तो तुम सब मिलकर मेरे साथ करते रहे। क्यों? हुआ क्या है? हुआ क्या है आखिर? देखो, तुम मुझे बुला रही थी ना बार बार, मैं नहीं आ पा रहा था ना, मैं समझता हूँ। मैंने तुम्हें कहा तो है कि मैं आ जाऊंगा जल्दी, तो फिर ये तुम आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पेपर्स पे साइन करके मुझे जल्दी भेजो। ये बेवकूफों वाली बात बंद करो। आज के बाद मुझसे इस अंदाज और इस लहजे में बात मत करना। देखो, हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं सब। देखो जरा मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? प्लीज मुझे कुछ तो बताओ, क्या बात हुई है? क्यों ऐसे सोच रही हो तुम? बस अब मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। जो कुछ भी पूछना अपनी मम्मा से पूछो। बेहतर यही होगा कि उन पेपर्स पे जल्द साइन करके भेज दो। हेलो हेलो हेलो, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। फोन उठाए यार। आज की डोज हमारी जीत और खुशियों के नाम। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम नहीं कर रहे? करता हूं। अब इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें, मुझे नहीं। हेलो। तो तुम्हारी बात असद से हो ही गई? हाँ हो गई। यकीनन उसने तुम्हें बहलाकर मना लिया भी होगा। वो मुझे मनाता तब भी ना मानती मैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लहजे में मुझे पछतावा क्यों महसूस हो रहा है? पछतावा नहीं, हाँ दुख जरूर है। कोई फायदा नहीं, और अब ऐसे लोगों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके?
पता नहीं, लेकिन हाँ, दुख इस बात का है कि मैं असद को अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दे चुकी हूँ। प्लीज ज़ारा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब कुछ है तुम्हारे पास। और तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि वक्त गुजरने से पहले कुदरत तुम्हारे सामने सच्चाई ले आई। कुदरत हमसे क्या चाहती है ये हमें नहीं पता होता अशर। ये तो वक्त ही बताएगा कि मेरा फैसला सही था कि गलत। तुम्हें पता है ज़ारा, इंसान यही सोचने में ना अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है। लोगों की साजिशें, दी हुई अज़ियतें झेलता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। ज़ारा, मेरा यकीन करो, तुमने जो फैसला किया है ना, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं असद से जुदा होकर जिंदा रह पाऊंगी। अगर असद भी तुम्हें इतना ही चाहता है ना, तो वो जरूर वापस आएगा, स्टैंड लेगा तुम्हारे लिए। अल्लाह करे। चलो मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज़। मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मुझे बाद में फोन करके तंग मत करना। मैंने कहा ना। ये क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रहा हूँ, आज रात की फ्लाइट है मेरी पाकिस्तान की। एकदम से? तुमने तो कहा था जब तक मेरी ड्यू डेट नहीं आती तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ, कहा था मैंने। तो ये प्रॉमिस से बातों की हद तक था? समझने की कोशिश करो, जाना मेरी मजबूरी है इस वक्त। इस वक्त नहीं जाओ ना प्लीज। मैं यहाँ अकेली कैसे सब कुछ हैंडल करूंगी? तुम्हारे अलावा तो कोई है भी नहीं मेरे पास। कुछ दिनों की तो बात है। ये अभी क्यों हो रहा है? कुछ दिन बाद क्यों नहीं हो सकता? बाद में नहीं हो सकता, अभी ही जाना होगा मुझे। एकदम से क्या मजबूरी आन पड़ी है तुम्हें? बताना पसंद करोगे? Is it because of Zara? लड़ाई हुई है उससे? नहीं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। मैंने खुद तुम्हें फोन पे उससे बात करते हुए सुना था, लड़ रहे थे तुम। यार प्लीज यार, बहस करने की कोशिश मत करो मेरे साथ। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अच्छा फिर जो भी है, अभी नहीं जा सकते प्लीज। तो ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। अभी तुम्हारी रात की फ्लाइट करवाता हूँ। अभी? हाँ अभी।
क्या सोच रही हो? टाइम नहीं मेरे पास, डिसाइड करो। मैं नहीं जा रही कहीं पे भी, जाओ तुम। फिर कितने दिन में आओगे वापस? 4-5 दिन में। अब भी नहीं बताओगे बात क्या है? ज़ारा ही वजह है ना, उसी से लड़ाई हुई है। हाँ। तो तुम अब करने क्या जा रहे हो वहां पर? फैसला, या आर या पार। शमीम, ज़ारा कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। ज़ारा, 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 ज़ारा। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। शमीम, ज़ारा अपने कमरे में तो नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? मुझे तो नहीं पता बड़ी दीदी। ये तुम्हें कभी कुछ पता होता है? कहीं नहीं है घर में, देखा नहीं कहाँ गई वो? छोड़ो, तुम मेरा फोन लेके आओ जल्दी से, ऊपर से जल्दी करो। मुझे चाय ला। हेलो। हाँ अशर, वो ज़ारा तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? नहीं, वो तो नहीं आई मेरे पास। घर पे भी नहीं है। देखो सच सच बताओ, तंग मत करो मुझे, तुम्हारी तरफ नहीं है। एक्सक्यूज मी आंटी, परेशान तो आपने मुझे कर दिया ये बताकर कि ज़ारा घर पर नहीं है। कहाँ चली गई सुबह सुबह? अच्छा ठीक है, उसकी अगर तुमसे बात होती है ना तो मुझे बता देना। खुदा हाफिज़। ये सुबह सुबह निकल कर कहाँ जा सकती? मुझे यहीं रुक कर इंतजार करना चाहिए। ऑफिस नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि वो मेरी तरफ आने के लिए।
मेरी तो उल्टियां ही नहीं रुक रही। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, ये पानी पियो। नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं। कोई जूस वगैरह ला दूं? नहीं मेरे सर में बहुत दर्द है। नेता ये सब कुछ रात में ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें मैं इस वक्त तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहती। जाओ जाके मामा को बुला पड़ी। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज अपना ख्याल रखो। फोन उठाओ ज़ारा। Come on Zara, pick up the phone. आपकी एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। जी सर आप ठीक कह रहे हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब पे रख लेंगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लेकिन ये जॉब मैं आपको क्यों दे दूं? क्योंकि सर मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। जरूरत तो और लोगों को भी होती है और उनके पास जॉब एक्सपीरियंस भी है। Then why you? और आप तो मैरिड भी हैं, घर के साथ काम, how will you manage it? I'm sorry, मैं ये जॉब आपको नहीं दे सकता। Listen, sit back. ज़ाहिर है यहाँ से जाकर आप कहीं और भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी कंपनी ना तजर्बाकार वर्कर को अपने यहाँ नहीं रखती। बट फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक जॉब वैकेंसी है, लेकिन उसमें सैलरी ज़रा कम है। ये जॉब मैं आपको दे सकता हूँ। सर डेफिनेटली मैं वो जॉब ज़रूर करूँगी। अब सिर्फ आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस काम की नौयत क्या है? वो भी आपको पता चल जाएगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपने मेहनत और लगन से काम सीखा तो इसमें ऊपर आने के चांसेस बहुत हैं। सर मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी, आपको मायूस नहीं होने दूँगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड लक टू यू। आप मेरे असिस्टेंट से मिल लीजिए। सर वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिस ज़ारा को मैंने आपके पास भेजा है, इन्हें काम बता दीजिए। बेटा सुबह से ना कुछ खाया ना पिया है तुमने और तबीयत खराब हो गई है। तुम्हें किसी की नजर लग गई है। चलो घर चलो, मैं नजर उतारती हूँ तुम्हारी। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को क्या हुआ? घबराने की बात नहीं है, इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। पॉजिटिव? मींस शी इज प्रेग्नेंट। कांग्रेचुलेशंस। अभी कुछ देर में ड्रिप खत्म हो जाएगी, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। चलो अल्लाह का शुक्र, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ मैं सदके का इंतजाम करके आती हूँ। नेता तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, थैंक यू सो मच। ज़ारा बीबी, शुक्र है अल्लाह का आप आ गई। हम सब कितना परेशान हो गए थे आपके लिए। तस्नीम बीबी ने भी आपको कितने फोन किए,
लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। हाँ, शायद फोन साइलेंट पे होगा, मैंने देखा नहीं। इस तरह अचानक सुबह सुबह कहाँ चली गई थी आप? जॉब ढूंढने गई थी। जॉब ढूंढने? लेकिन किसके लिए? अपने लिए शमी। अपने लिए? लेकिन बीबी, आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी जिंदगी से बेखबर हो। तुम ही तो हो जिसे सब पता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खुदकुशी हराम ना होती तो कब का अपने आप को मार चुकी होती। अब और मोहताजी की जिंदगी नहीं जी सकती मैं। लेकिन बीबी, बस शमी, थक गई हूँ, आराम करूंगी। ज़ारा, हद करती यार तुमने, इतनी गैर जिम्मेदारी। किसी को बताकर तक नहीं गई, इतने कॉल्स किए, एक फोन रिसीव नहीं किया। आइडिया है कितने परेशान हो गए थे हम। कहाँ चली गई थी तुम? मैं काम से गई थी अशर। किस काम से? सारा बीबी नौकरी ढूंढने गई थी। क्या कह रही तुम? जॉब ढूंढने के लिए निकली थी? मुझसे पूछना दूर की बात, शेयर करना भी जरूरी नहीं समझा। देखो ज़ारा, आई एम सॉरी लेकिन तुम जॉब नहीं करोगी। समझने की कोशिश करो अशर। ज़ारा प्लीज, समझने की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। घर की ठंडी छत के नीचे चार दीवारी के अंदर रहने की आदी हो तुम। तुम्हें बाहर की दुनिया का अंदाजा तक नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम जैसी लड़कियां घर से बाहर रहने की आदी नहीं हैं। और प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम जैसी लड़कियों के लिए घर से बाहर कदम रखकर जिंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं है। मेरे लिए आसान तो अब कुछ भी नहीं रहा। हौसला रखो। हौसले मुश्किलों में पलते हैं। मुझे इस वक्त को जीना है, इससे गुजरना है। शायद यही मेरा मुकद्दर है। देखो ज़ारा, अगर तुम अपना मुकद्दर खुद लिखना चाहती हो ना, तो जॉब नहीं करो। तुम क्या चाहते हो? इस घर के टुकड़ों पे पलूं, गुलामी करूं? ये नहीं होगा मुझसे। अगर मेरे माँ बाप यहाँ होते तो वो मेरा बोझ उठा लेते। मैं खुशी खुशी उनके कदमों में सारी जिंदगी गुजार दूं। हाँ, तो अभी भी तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकती हो। ज़ारा, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। ये मेरा वादा है। पहले ही तुम्हारे एहसानों तले दब गई हूँ अशर, और नहीं। किस तरह की बातें कर रही हो यार? मैंने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ वो किया जो तुम डिजर्व करती हो। सारा, मैं एक बार फिर कहूंगा कि प्लीज मेरी बात मान लो, जॉब नहीं करो। काश मैं मान सकती। तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। हॉस्पिटल से घर आते हुए भी तुम बिल्कुल खामोश थे, जैसे परेशान हो। परेशान तो हूं। अब देखो ना निदा, एक तरफ बाप बनने का एहसास है तो दूसरी तरफ आने वाले बच्चे के लिए परेशान हूं कि जिंदगी में इतना मजबूत, इतना कामयाब हो जाऊं कि उसे किसी चीज की कमी ना हो। किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना टेंस क्यों हो रहे हो? टेंस होने की बात है। आज एक बात तो समझ गया, जिंदगी में इंसान को हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। अब देखो ना, एक तरफ हम अपने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ ये खुशखबरी मिलने से
हमारा नए घर में शिफ्ट होने एक ख्वाब सा लग रहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारा जो प्लान था वही रहेगा। लेकिन तुम्हें लगता है मॉम इस हालत में तुम्हें इजाजत देंगी? ऑफ कोर्स। इंसान जब कहीं जाता है ना तो घर वालों को बता के जाता है ताकि सब परेशान ना रहें। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, सच सच बताओ, सुबह कहाँ गई थी तुम? झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। मैं जॉब के लिए गई थी। जॉब? क्यों? आपको इस बात पर हैरत नहीं होनी चाहिए। तुम हद से बढ़ रही हो। असद को पता चल गया तो क्या होगा? तो चल जाए पता, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो किससे बगावत कर रही हो? किसी काली कोठरी में ना कैद हो जाओगी तुम। कैदी तो थी यहाँ पे, अब आजाद हो गई। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना आपका बेटा। समझ में आई। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है? अशर तुम्हारा साथ दे रहा है ना? प्लीज, मेरे नाम के साथ किसी का नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे खामोश रहने दें क्योंकि इसी में भेद। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो